जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का शास्त्र एनडीए में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या टॉपिक होते हैं। डिटेल से इसको देखते हैं। बस 2 मिनट का टाइम आपको लूंगा ताकि आपको जल्दी से सारा पता चल जाए। ये मेहनत करिए पीपीटी में ना, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट जल्दीबाजी में पता चल जाए स्पीड में कितना आता है ना। तो टोटल जो रिटन मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है भाई? 900 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मात्र और मात्र 360 मार्क्स लाने पड़ते हैं 900 में से, है ना। 40% ही आपकी एवरेज मेरिट जाती है। अब ये 360 से थोड़ी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन एवरेजन अगर देखा जाए आज तक की हिस्ट्री में तो इतना ही सेफ स्कोर माना जाता है। लेकिन अगर मेरिट में, फाइनल मेरिट में आपको नाम चाहिए तो आपको टारगेट करना चाहिए लगभग 420 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा अगर फाइनल मेरिट में आना है। सिर्फ अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, यानी रिटर्न वाला पेपर ही क्वालिफाई करना है, तो भाई तब तो 360 टारगेट करो। लेकिन अगर फाइनल एनडीए ज्वाइन करना है, खड़गवासला जाना है, तो फिर आपको 420 प्लस मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। उतने आने चाहिए, टारगेट क्या, उतने आने ही चाहिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज में देखो, पेपर 1 होता है आपका मैथ्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 120 क्वेश्चन इसमें होते हैं 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का होता है। टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का समय इसमें मिलता है, और जो कि कम समय होता है। लेकिन फिर से वही बात, मार्क्स कम लाने तो इतने ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा आपने कर लिया। 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बहुत ज्यादा कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस आधा पढ़ना है, नहीं, सिलेबस पूरा ही पढ़ना है। क्योंकि कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर हम पूरा पढ़ लेंगे तो जरूरी तो नहीं उससे 100% क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व फिर भी ना कर पाए, इसलिए सिलेबस पूरा पढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं समझ रहा है कि भाई हमें 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। पेपर 2 में जीएटी होता है 600 मार्क्स का, है ना। 600 मार्क्स में क्या क्या होता है? इंग्लिश 50 क्वेश्चन, जीएस 50 क्वेश्चन, साइंस के भी 50 क्वेश्चन। इन सब को मिला के आपके पास टाइम कितना होता है? 2.5 घंटे होता है। और हर एक जो क्वेश्चन होता है आपका वो 4 मार्क्स का यहाँ पे होता है, यानी इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है, हल्के में नहीं ले सकते। जीएस भी 200 मार्क्स की होती है, इसको भी हल्के में नहीं ले सकते। और ये भी 200 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। तो चारों सब्जेक्ट का वेटेज ठीक ठाक है। ये ऐसे मत देखो 300 है, ये टफ भी है, मुश्किल भी है मार्क्स लाना, है ना। यहाँ पे जीएस बहुत ज्यादा वास्ट है, इसलिए यहाँ पे भी 200 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है और साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस वालों बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि 11-12 में भी अच्छे से पढ़ के रखते हैं वो साइंस। लेकिन जो साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है उनको फोकस करना पड़ेगा जीएस में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जीएस होगा, फिर ह्यूमैनिटीज होगी। अब जो कॉमर्स वाले होगा उनके लिए थोड़ा दोनों साइड से डामाडोल है ना। चलो, अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज थोड़ी ज्यादा देख लेते हैं अंदर घुस के, कि भाई इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का वेटेज अगर देखें तो 80 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 20 क्वेश्चन ग्रामर के, और वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना अब इन डेप्थ वाला, तो उसको आप थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है एग्जाम पे आगे कैसे आएगा। बट एवरेजन आज तक के हिस्ट्री में यही देखा गया है कि 20 क्वेश्चन ग्रामर के और 30 क्वेश्चन के आसपास आपको क्या मिलेंगे? वोकैबुलरी के मिलेंगे। तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको, है ना। द हिंदू की जो वोकैब डेली आती है उसको पढ़ना है आपको। साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। 50 में से 25 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के आते हैं, लगभग, है ना। 20 से 25 के बीच में, या कभी 25-26 भी आ सकते हैं। 100 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है, फोकस करना है ज्यादा फिजिक्स पे। केमिस्ट्री की बात करें, 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कम नहीं है, आसान भी होती है केमिस्ट्री। 10th लेवल की ज्यादातर आती है, इसमें सब कुछ 10th लेवल का लगभग ज्यादा है ना। 11-12 टच करता है लेकिन कम। उसके बाद बायोलॉजी की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन के आसपास 40 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक। जीएस, जिसमें ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब आती है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर वगैरह सब, है ना। तो ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन सबसे ज्यादा, जैसे साइंस में फिजिक्स सबसे ज्यादा आ रही थी, वैसे ज्योग्राफी सबसे ज्यादा आ रही है जीएस में 20 क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका 80 मार्क्स की आपकी क्या हो गई? ज्योग्राफी होगी। पॉलिटी और हिस्ट्री को मिला के आपको याद रखना है 15-16 क्वेश्चन आते हैं,
मिला के आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पॉलिटी और हिस्ट्री में आपको फोकस भी करना है। इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मार्क्स आ रहे, कोई समस्या नहीं, नहीं भी पढ़ोगे, करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए जो पढ़ोगे वो बहुत है। करंट अफेयर की बात करूं और स्टैटिक जीके की बात करूं तो 12 क्वेश्चन यानी 48 मार्क्स। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, हल्की फुल्की न्यूज पढ़ लेनी है, जो कि आपको 12 में से 6 क्वेश्चन हो जाए इतना पढ़ना है। 15-20 मिनट डेली आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारा सिलेबस 6 महीने में आपका खत्म होना चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ताकत लगा देनी चाहिए। बाई चांस ना हो तो सेकंड में तो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा, आप जुड़े रहिए और अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।